हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बोल्डीनोन के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी स्टीरॉयड सीरीज चल रही है, तो हर एक स्टीरॉयड की आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है और बेनिफिट कैसे लेने हैं, साइड इफेक्ट को कैसे कम करना है। ओबियसली अगर स्टीरॉयड यूज़ करें बॉडी बनाने के लिए तो उसके साइड इफेक्ट जरूर होंगे, चाहे कम से कम भी हो बट जरूर होंगे। तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बोल्डीनोन के बारे में, इसके बेनिफिट, साइड इफेक्ट, डोजेज, साइकिल कैसे चलाना है, पीसीटी कैसे करनी है। और मैं कभी भी ये प्रेफर नहीं आप लोगों को करूँगा कि आप लोग स्टीरॉयड को यूज़ करें, ठीक है। अगर प्रोफेशनली जाना चाहते हैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर देन यू हैव टू यूज़, क्योंकि ये यूज़ करना ही पड़ेगा, उसके बिना आपकी बॉडी नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएगी, ठीक है। तो चलिए गाइस आज पूरी शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। बोल्डीनोन इज ए सिंथेटिक एस्ट्रोजेनिक एंड एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टीरॉयड और इसे डिस्कवर किया गया था 1950-60 के करीब। ये मार्केट में आ चुका था और इसे वेटनरी मेडिसिन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता था, मतलब कि एनिमल्स के लिए। तो हॉर्सेस के ऊपर ये ज़्यादातर अप्लाई किया गया था, उनके लिए ही बनाया गया था मेन, कि जो हॉर्सेस स्पोर्ट्स के अंदर काम करते थे, लाइक जो रेसर घोड़े होते हैं या फिर गोल्फ खेलते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर जो मेन काम करते हैं, ठीक है, उनके लिए ही ये बनाया गया था, उनकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, मसल गेन करने के लिए। एज यू नो गाइज की बॉडी बिल्डिंग के अंदर हमें मसल गेन करने होते हैं, स्ट्रेंथ गेन करनी होती है। तो बॉडी बिल्डर्स ने इसे यूज़ करना शुरू कर दिया फॉर लीन गेनिंग, मसल गेन करने के लिए और स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। और इसका सबसे बड़ा एक फ़ायदा है कि ये कटिंग के अंदर भी यूज़ होता है और बल्किंग के अंदर भी यूज़ होता है। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। ये आपकी प्रोटीन सिंथेसिस को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से आपका मसल ग्रोथ होना शुरू हो जाता है और लीन मसल मास गेन करने में आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और ये आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन लेवल को भी बैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी हमेशा बनी रहती है और आप लोगों को स्ट्रेंथ गेन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये आपको बल्क करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है और साथ ही साथ फैट लॉस करने में भी हेल्प करता है। एक सबसे ज़्यादा खास बात है इसकी, सबसे बड़ा बेनिफिट मान लो, जब आप लोग फैट लॉस करते हैं तो उस टाइम ये आपका कभी भी मसल लॉस नहीं होने देता और ये काफ़ी ज़्यादा स्लो एक्टिंग ड्रग है, जिसकी वजह से ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा और बहुत ही स्लो रिजल्ट देगा। तो इसे हमेशा स्टैक के साथ यूज़ करना पड़ेगा आप लोगों को। तो बेस्ट स्टैक के बारे में मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। डायनाबोल के साथ भी ले सकते हैं, एनाबोल के साथ भी ले सकते हैं इसे, ठीक है, एंड डैका के साथ भी आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। ओबियसली स्टीरॉयड है, साइड इफ़ेक्ट जरूर देगा, 110% देगा। देखिए दोस्तों, ये एस्ट्रोजेनिक और एंड्रोजेनिक दोनों साइड इफ़ेक्ट आप लोगों को देगा, जिसके अंदर आपका हेयर लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, आप लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, लिबिडो लॉस हो सकता है या फिर बढ़ भी सकता है। तो इसमें पता नहीं क्या होने वाला है, जो तो जब आप लोग इसे यूज़ करेंगे तो ही आप लोगों को पता चलेगा। ऑयली स्किन, एक्ने, लीवर के लिए भी टॉक्सिक है, बट अगर आप लोग कंपेयर करेंगे अदर ड्रग्स के साथ, ठीक है, अदर स्टीरॉयड्स के साथ, तो लीवर के लिए थोड़ा कम टॉक्सिक है अदर स्टीरॉयड्स के हिसाब से, ठीक है। एंड और भी आप लोगों को इसके बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे, तो बाकी मेरी वेबसाइट पे जाके देख लेना, आप लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, साइकिल भी वहाँ पे मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके साइकिल के बारे में। इसका साइकिल कैसे चलाना है, कितने लंबे टाइम तक इसका साइकिल आप लोग लेके जा सकते हैं। फॉर बिगनर्स 4 to 8 वीक्स आप लोग इसका साइकिल लेके जा सकते हैं, मिनिमम 6 वीक का तो होना ही चाहिए। इंटरमीडिएट एंड एडवांस 8 to 12 वीक्स तक लेके जा सकते हैं इसका साइकिल, और ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि स्लो एक्टिंग ड्रग है और थोड़ा कम नुकसान करता है इफ़ यू कंपेयर विद अदर स्टीरॉयड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के बारे में। इसकी डोज आप लोगों को कितनी लेनी है। फॉर बिगनर्स आप लोगों को इसकी डोज रखनी है 200 mg से लेके 400 mg पर वीक। एक वीक के अंदर ही आप लोगों को इतनी डोज लेनी है, पर डे के हिसाब से नहीं लेनी है। ये बात ध्यान से सुन लो, ठीक है। वीक के अंदर लेनी है 200 से 400 mg, उससे ज़्यादा ना बढ़ाएं अगर आप लोग बिगनर है या फिर आप लोगों का फर्स्ट साइकिल है। और जो इंटरमीडिएट है वो 400 से 600 तक भी जा सकते हैं, 500 तक भी जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 300 से 400 mg तक ही रखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फॉर एडवांस लेवल्स 600 mg पर वीक, देन उससे ज़्यादा भी लेके जा सकते हैं। तो मेरा यही रिकमेंड रहेगा कि उससे ज़्यादा लेके ना जाएं, आप लोगों के लिए ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी पीसीटी के बारे में। ओबियसली ये आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा सा कम कर देगा। इसकी सबसे ज़्यादा जो खतरनाक बात है कि जैसे ही आप लोग इसे अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे, लेंगे, यूज़ करना शुरू करेंगे, तो ये 50% आप लोगों का टेस्टोस्टेरोन जो नेचुरल प्रोडक्शन है उसको शट डाउन कर देता है। तो ओबियसली 3 मंथ तक यूज़ करेंगे, 2 मंथ तक यूज़ करेंगे तो ये दिक्कत आप लोगों को ज़रूर आएगी। तो उसके लिए पीसीटी आप लोगों को ज़रूर करनी पड़ेगी, जिसके अंदर इंजेक्शन वगैरह भी लगते हैं, ठीक है, और कुछ मेडिसिन वगैरह चलती है ताकि जो आप लोगों की रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो दोबारा से किक स्टार्ट हो सके और आप लोग बिल्कुल नेचुरल मूड के अंदर आ जाएंगे। तो उसके अंदर आपकी चलेगी क्लोमिड एंड नोल्वाडेक्स। क्लोमिड लेंगे आप लोग पर डे 50 mg
ट्वाइस अ डे फॉर 2 से 3 हफ्तों तक। देन उसके बाद आप लोगों को चौथे हफ्ते लेनी है 25 mg, ठीक है। और नॉर्वाडेक्स लेनी है 40 mg ट्वाइस अ डे, ठीक है। 20 mg पर डे सुबह शाम लेनी है, ठीक है। ट्वाइस अ डे लेनी है 40 mg पर डे फॉर 2 से 3 वीक्स तक। देन चौथे वीक आप लोगों को वो 20 mg कर देनी है और जो क्लोमिड है वो 25 mg कर देनी है। इंजेक्शन वीक के अंदर 1 लगेगा, ठीक है। HCG इंजेक्शन लगेगा वीक के अंदर 1, वो सिर्फ 2 हफ्ते ही लगाना है या फिर 3 हफ्ते भी लगा सकते हैं। तो उसकी डोज रहेगी 200 से 400 mg के बीच में, ठीक है। बाकी आपका कोच आप लोगों को बताएगा कि कितनी डोज रखनी है उसकी। तो यही थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो बोल्डिनोन के बारे में, और इसे हमेशा टैग के साथ यूज़ करें तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सिंगल कभी भी यूज़ मत करना, नहीं तो उतना ज़्यादा आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं।